नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरें और कुछ वीडियोस आप लोगों की खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि लॉकडाउन की वजह से स्टाफ का दफ्तर में वक्त पर पहुँचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस वजह से हम आपको वक्त पर ये प्राइम टाइम्स नहीं दे पा रहे हैं, आप इसको समझें, इसलिए कि जो है हर तरह से इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और इसके अलावा आप अपने घर में महफूज रहें, हम आपको ख़बरें पहुंचाते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन जो कुछ भी हो रहा है। आज मैं आप लोगों के सामने कोरोना से कितनी मौतें हुई और मुतासरीन की तादाद कहाँ को पहुँची पूरे हिंदुस्तान में, और इसके अलावा कश्मीर में 2 CRPF के जवान एक दूसरे पर गोली चला करके ख़त्म कर लिए हैं दोनों को, और चीन और इस वक्त अमेरिका के दरमियान लफ्ज़ी जंग शुरू हो चुकी है। देवबंद में सालाना इम्तिहानात मनसूख हो चुके हैं। गरीब और महरूम तबक़ात के लोग इस वक्त लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सीधी बात को लगातार महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, इसके अलावा दिल्ली में जो बिहार के, यूपी के मज़दूर तबके के लोग जो फंसे हुए उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी में रेलगाड़ियों की टिकट मशीनें चाट कर कोरोना फैलाने वाला एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कुछ तस्वीरें आई हैं इंडोनेशिया के एक डॉक्टर की, हादी अली, जिन्होंने इलाज करते करते जो है इंतकाल कर गए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन, वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में शामिल होने के लिए आप भी शामिल हों, नए अफराद को जोड़ें, और जो नए चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं उस पर गौर करें। और जाहिर सी बात है कि आप में इस बार जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उस वजह से आप लोगों से इमदाद की अपील हरगिज़ नहीं करूँगा। बहरकैफ जो भी है आप उसको संजीदगी से लें। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं डॉक्टर साहब की। जी हाँ, ये जो आप देख रहे होंगे, एक इधर बच्चे खड़े हुए हैं और गेट के बाहर एक डॉक्टर है। ये इंडोनेशिया की एक बहुत ही रुला देने वाली तस्वीर है, जिस तस्वीर ने रुला दिया। ये डॉक्टर हादी अली हैं। ये कोरोना वायरस इफेक्टेड जितने भी मुतासिरा मरीज़ थे उनकी इलाज करते 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 अब ख़ुद भी जो है इंतकाल कर गए हैं। ये तस्वीर जो है ये आखिरी तस्वीर है जो वो अपने बच्चों को गेट के बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं, और उनकी बीवी भी हामिला थी, और इस तरह से जो है बच्चों का दीदार किया, फिर वह हॉस्पिटल लौटे, फिर वहाँ इलाज करते करते वो जो है इस दुनिया से चल बसे कोरोना मरीज़ की ये करते हुए। इस वक्त ये तस्वीर बिलखुसूस बहुत ही ज़्यादा शेयर की जा रही है। नाज़रीन ये तस्वीर को आपने देखा, मैं कुछ और तस्वीरें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में काबुल से जो ख़बरें आती हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। जी हाँ नाज़रीन, आज अफसोसनाक खबरें आ रही है कि काबुल में ये गुरुद्वारे पर सिखों के इबादत खाने पर शरपसंद अनासिर कहें या दहशतगर्द कहें, उन्होंने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से 11 लोगों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन कोरोना वायरस की एक तरफ वबा है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। ऐसे में मज़हब के नाम पर सिखों के गुरुद्वारे पर इस तरह का हमला करना, वहाँ जो अपनी इबादत के लिए गए थे, अपनी पूजा पाठ के लिए गए थे, ये बहुत ही अफसोसनाक है। किसी भी तरह से हम इसको कबूल नहीं कर सकते कि आप मज़हब के नाम पर अक़लियती कम्युनिटी की दीगर मज़ाहिब के लोगों की, उनकी इबादत खानों को जो है निशाना बनाएं। इस वक्त जो ताज़ा खबरें आ रही है उसमें 11 हलाकतों की हैं, और बाकायदा जो है इस वक्त ये काबुल पर गुरुद्वारे पर हमले के बाद लगातार सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है। इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। ये मज़हब कोई जो है मज़हब के नाम पर इस तरह इबादत खानों को निशाना बनाना ये कोई भी मज़हब नहीं सिखाता। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए बहुत कम है। इससे एक मखसूस शबीह बन जाती है। जाहिर सी बात है कि सिख बरादरी के लोग बिलखुसूस इस्लाम मज़हब से करीबी माने जाते हैं, मुसलमानों के दोस्त माने जाते हैं। ऐसे लोगों के गुरुद्वारों पर, किसी भी मज़हब के जो है इबादत खानों पर या किसी भी मज़हब के लोग पर आप दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं कर सकते। और यहाँ तो देखिए कि जो है काबुल में सिख के गुरुद्वारे पर जो है इबादत के दौरान हमला कर दिया गया है। हलाकतों की खबरें आ रही हैं। जब तक मैं न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा था, शाम तक शायद इसकी मज़ीद कुछ खबरें तफसील आए, मैं आप लोगों के सामने रखूँगा।
नाज़रीन आइए पंजाब की एक वीडियो आपको दिखाता हूं। पंजाब में लॉकडाउन की अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे ये सजा दी जा रही है लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 3 नौजवानों को जमीन पर लेट करके जो है जिस तरह से जो होता है एक सजा के तौर पर ये सारी चीजें इस वक्त सोशल मीडिया में ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन आइए देखते हैं कोरोना से इस वक्त हिंदुस्तान में 11वीं मौत हो चुकी है। जी हाँ नाज़रीन 11वीं मौत हो चुकी है। मुतासिरीन की तादाद 562 को पहुंच गई है। कोरोना वायरस से जंग के लिए पूरा हिंदुस्तान आज से 21 दिनों के लॉकडाउन पर है। इस दरमियान तमिलनाडु के मदुराई से एक मौत की खबर सामने आई। कोरोना मुतासिर मरीज की इस मौत के साथ ही हिंदुस्तान में इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 11 हो गई। अलावा मुतासिरीन की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है और इस वक्त ये तादाद 562 है। मदुराई में हुई मौत के बारे में बताया जाता है कि मरीज 54 साल का था और वो डॉक्टरों की सख्त निगरानी में था, लेकिन वो इस बीमारी की वजह से दम तोड़ गया। तमिलनाडु के वजीर सेहत सी विजय भास्कर ने इस मौत से मुतालिक ट्वीट कर अपनी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमारी पूरी कोशिश के बावजूद MDU राजाजी अस्पताल में कोविड-19 से मुतासिर मरीज की मौत हो गई। उसे फेफड़ों, बेकाबू ज़ियाबेतिस यानी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो दम तोड़ गया है। तो नाज़रीन इसीलिए कहा जा रहा है कि इस फैलती बीमारी के डर की वजह से इस वक्त यहाँ तक कि तेलंगाना में वहाँ के CM ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर लोगों ने लॉकडाउन को संजीदगी से नहीं लिया और लोग बाहर आने की अगर कोशिश करते रहेंगे तो हुकूमत मजबूर होगी कि वो शूट एट साइट का हुक्म दे, यानी जहां देखो वहां फायरिंग का हुक्म भी दे सकते हैं अगर लोगों ने कर्फ्यू का और लॉकडाउन का अगर संजीदगी से ना लेते हुए सड़कों पर निकलने का सिलसिला अगर जारी रखा। नाज़रीन ये आखिरी और बहुत ख़तरनाक वार्निंग है तेलंगाना के लोगों के लिए, लिहाजा हैदराबाद और वहाँ के लोगों के लिए बिलखुसूस जो ओल्ड सिटी वगैरह है वहाँ के नौजवान समझ लेना चाहिए कि इस वक्त ये बीमारी की वबा कितनी ख़तरनाक है। लिहाजा जो है इस वक्त लॉकडाउन की पूरी जो है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन कश्मीर से खबर आ रही है 2 CRPF के जो नौजवानों की एक दूसरे पर फायरिंग हो गई, जिसकी वजह से दोनों हलाक हो गए हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के गरमाई दारहुकूमत श्रीनगर के डिलगेट इलाके में मंगल के रोज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के 2 एहलकार आपसी लड़ाई में मारे गए। CRPF के PRO पंकज सिंह ने UNI उर्दू को बताया है कि आपसी लड़ाई या ब्रादरकशी का एक बदकिस्मत वाकया डिलगेट में वाक़ CRPF की वाटर विंग कैंप में पेश आया था। उन्होंने कहा 181 बटालियन से वाबस्ता 2 CRPF एहलकारों ने मंगल की सहपर करीब 4 बजे एक दूसरे पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में दोनों एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुए। उन्हें फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मरकज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया है। CRPF के PRO ने महलूक एहलकारों की शनाख्त कांस्टेबल जाला विजय सिंह और सेचू PK के तौर पर हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि मामले की तहकीकात शुरू हो चुकी है। हमारे लिए बहुत बुरी खबर है, जिंदगी बहुत कीमती है। नाज़रीन इस तरह नीम फौजी दस्तों में और पुलिस एहलकारों में इस तरह की खबरें आती रहती है। इससे 2-3 दिन पहले की एक प्राइम टाइम में भी मैंने किस तरह से खुदकुशी कर लेने की भी खबर मैंने दी थी कि डिप्रेशन में आकर के खुद को गोली चला करके एक पुलिस कांस्टेबल जो है हलाक हो गया था, और ये खबर भी कश्मीर से ही आई थी। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की खबरें डिप्रेशन की वजह से, जहनी दबाव की वजह से, घरेलू मसाइल की वजह से और फिर आपसी एक साथ रहने की वजह से दुश्मनियाँ होती हैं, उस वजह से इस तरह की खबरें निकल करके सामने आती है। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है बल्कि मुख्तलिफ जो है मुल्कों से भी इस तरह फौजी दस्तों में बिलखुसूस ये खबरें आती रहती हैं। नाज़रीन चीन और अमेरिका एक मरतबा फिर एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं और लफ्ज़ी जंग में इस वक्त शिद्दत आ चुकी है। अमेरिका और चीन के दरमियान कोरोना वायरस के हवाले से इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोरोना को चीनी वायरस करार देने पर फ्रांस में चीन के सिफारतखाने ने कहा कि दरअसल ये वायरस अमेरिका से शुरू हुआ है। ट्विटर पर चीनी सिफारतखाने ने सवाल उठाया कि गुज़श्ता बरस सितंबर में शुरू होने वाले फ्लू की वजह से 20,000 अमवात में कितने मरीज कोरोना वायरस के थे। चीनी सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमेरिका ने निमोनिया के केसेस को वायरस बतौर फ्लू की वजह से पास करने की कोशिश नहीं की, ताहम फ्रांस में चीनी सिफारतखाने ने अपने मौक़िफ़ में कोई सबूत पेश नहीं किया है। फ्रांस में चीनी सिफारतखाने ने इस अमर पर तशवीश का इजहार किया है कि अमेरिका ने गुज़श्ता जुलाई में अपने सबसे बड़े बायोकेमिकल हथियार की रिसर्च लैब सेंटर को अचानक क्यों बंद किया, जो कि मेरीलैंड में फोर्ट डेट्रक अड्डे पर वाक़ है। चीनी सिफारतखाना ने यह भी कहा है कि रिसर्च लैब की बंदिश के बाद निमोनिया या उससे मिलते जुलते मामलात का एक सिलसिला अमेरिका में शुरू हुआ।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सेक्रेटरी खारिजा माइक पोम्पियो ने मुतअद्दिद मरतबा चीनी वायरस का हवाला देकर बीजिंग पर गुस्से का इजहार किया था। वाज़ेह है कि आम तस्वुर लोगों में मौजूद है कि कोरोना वायरस की इब्तिदा चीन के शहर वुहान से हुई। इसके बाद से वायरस दुनिया भर में फैल चुका है, जिसकी वजह से हुकूमतें इस वबा को रोकने के लिए लॉकडाउन कर रही हैं। इससे कबल इतवार के रोज अमरीकी सदर ने कहा था कि वो चीन से थोड़ा सा परेशान हैं। उन्होंने मजीद कहा था कि उन्हें हमें यानी वायरस के बारे में बताना चाहिए था। रवां माह के शुरू में बीजिंग में वज़ारत खारिजा के तर्जुमान जाओ लीजियान ने अपनी ट्वीट में इल्जाम लगाया था कि अमरीकी फौज वायरस वुहान लाई थी। उसके जवाब में अमरीका ने चीन के सफीर को तलब किया और इल्जाम लगाया था कि चीन साजिश के नजरियात को फैलाने और आलमी वबाई बीमारी शुरू करने, दुनिया को ना बताने और अपने किरदार पर तनकीद का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन, इस वायरस की वजह से जिस तरह की एक दूसरे पर इल्जामात लगते रहे हैं, उसे महसूस हो रहा है कि अब चीन और अमरीका में जो पहले से ही बहुत ज़्यादा दूरियां थीं वो मज़ीद गहरी होती हुई चली जा रही हैं। आइए नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं देवबंद ने दारुल उलूम के सालाना इम्तिहान इस वक्त मनसूख कर दिया। यानी दारुल उलूम देवबंद के जो इस वक्त मदारिस में सालाना इम्तिहान का ज़माना होता है, जाहिर सी बात है फिर उसके बाद शव्वाल में मदारिस खुलते हैं। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि कॉलेजेस असरी उलूम की इम्तिहान तक मुलतवी कर दिए गए हैं, बास इम्तिहान तो ख़त्म ही कर दिए गए हैं। इस तरह से अब जो है दारुल उलूम देवबंद से भी खबर आ रही है कि वहाँ पर जो है इस वक्त इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया है। इससे कबल दारुल उलूम देवबंद ने सालाना इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला लेते हुए इन इम्तिहान को ईद उल फितर के बाद कराने का ऐलान किया था। दारुल उलूम देवबंद के इम्तिहानात मनसूखी की इत्तला मुहतिम दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने दी है। आज एसडीएम और सीओ समेत दीगर अफसरान ने इदारे के मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद और दीगर जिम्मेदारान से मुलाकात की और सालाना इम्तिहानात को फिलहाल कुछ वक्त के लिए मुलतवी करने की अपील की थी, जिसके बाद दारुल उलूम देवबंद ने फैसला लिया है। तफसील के मुताबिक एसडीएम देवेंद्र कुमार पांडे और सीओ चोप सिंह और कोतवाली इंचार्ज यगदत्त शर्मा और एलआईयू इंचार्ज अरविंद चहल की टीम ने दारुल उलूम देवबंद के मुहतिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी और नायब मुहतिम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी से इदारे के गेस्ट हाउस में मुलाकात की थी। 40 मिनट तक जारी मीटिंग के दौरान इंतजामिया ने जिम्मेदारान से अपील की कि इदारे के सालाना इम्तिहान फिलहाल मुलतवी कर दे। तो फिर उसके बाद जो है दारुल उलूम देवबंद की जानिब से ये ऐलान सामने आ गया है। बहरहाल नाज़रीन, अब असल मसला लॉकडाउन हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से अचानक आप खड़े हो जाते हैं और पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर देते हैं, तो उसकी हालत क्या होती है। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का मतलब है कि आदमी एक दूसरे से समाजी दूरियां बनाए रखे, एक दूसरे की सांस एक दूसरे का हाथ दूसरे से न लगे। लेकिन कल अचानक जब इस तरह के लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो क्या हुआ, इस वीडियो को देखिए। हम जिस चीज़ से डर रहे थे वही हुआ, यानी कि लोग एक ही साथ जमघट्टा बना करके पूरे लोग एक दूसरे से जुड़ करके ख़रीदारी करने के लिए जमा हो गए। कोई 5 मीटर की ना दूरी थी ना कुछ। हर आदमी इस परेशानी में था कि भाई ये 21 दिन अगर लॉकडाउन होना है तो घर में पकाने की अशिया, रोज़मर्रा की अशिया, चाय पीने के लिए और दीगर जो भी रोज़मर्रा होती हैं उसको कहाँ से ख़रीदा जाए। फिर इस तरह अचानक कल जो मंजर देखने को मिला, बल्कि मुल्क के तमाम बड़े बड़े इलाकों में, छोटे बड़े इलाकों में, उससे महसूस हो रहा था कि लॉकडाउन का असल मकसद जो है फौत हो गया था। इस वजह से भी आज इस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है परेशानी का इजहार किया गया है कि लॉकडाउन को अचानक ऐलान करने की वजह से लोग कल पैनिक हो गए और रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदने के लिए बाज़ारों में इस कदर भीड़ बनाए कि 21 रोज़ तक जो अफराद दूर रहेंगे वो तो यहाँ पर एक ही रात में बल्कि 1-2 घंटे के अंदर जो है एक दूसरे से मिल गए। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी आबादी में लोग घबराते रहेंगे। एक और तस्वीर आज सोशल मीडिया में वायरल करने लगी योगी आदित्यनाथ की, जो इस वक्त आप लोगों के सामने है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया गया है, मसाजिद लॉकडाउन हैं, इबादतें लॉकडाउन हैं, बल्कि आमतौर पर ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, गुरुद्वारे में इबादत नहीं होंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि ये महाशय जो सीएम हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ, वो मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर रहे हैं और लॉकडाउन का पूरी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। अब इस तस्वीर को भी पेश करके सोशल मीडिया में लगातार जो है तबसरे चल रहे हैं, तनकीदें चल रही हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो मुझे अहम तरीन बात आप लोगों के सामने रखना है, कल शाम से ही बहुत सारे मजदूर तबके, बिलखुसूस बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले, यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले, उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले, जो कलकत्ता में और इसके अलावा दिल्ली में, बिलखुसूस महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ के इलाकों की काम कर रही हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जाहिर सी बात है कि इनके पास कई दिनों से पहले ही काम बंद हो गया था। इन लोगों को जो मुआवजा मिलता था वो लिया, इन लोगों ने खाना वाना बनाया, कुछ खाया, लेकिन अब 21 दिन तक इनके पास अपने गांव और शहर जाने के लिए भी ना बस हैं, ना ट्रेनें हैं, सब कुछ
जो है बंद कर दिया गया है, तो ये अपने घर में, ये लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अब हमारे पास भूखे मरने के अलावा कोई और चारा नहीं रहा है। शायद कोरोना वायरस की वजह से हम मरते, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ से जो रोज़ाना की मजदूरी मिलती थी वो भी ख़त्म हो गई है। 21 दिन तक ना मजदूरी मिलेगी, और अगर कुछ ख़रीदने जाते हैं तो इस कदर महंगाई है कि टमाटर 200 किलो में बिक रहा है और प्याज 200 से ज़्यादा हो रहा है, दाल का दाम बढ़ गया है, मिलता नहीं है, मिलेगा तो भी उसकी, तो जो आदमी दिन में 300-400 रुपये कमाता है उसके पास इतनी महंगाई की कहाँ से होंगी, और 21 दिन तक किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे। ये मज़दूर तबका जो है बहुत ही परेशान हो रहा है। बिलखुसूस मुझे महाराष्ट्र की बोरीवली से और दीगर इलाक़ों से फ़ोन आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं कि उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जाहिर सी बात है कि ये ख़बरें जो है हुकूमत तक तो पहुंच ही गई होंगी, अब वो किस तरह की हिकमत अमली करते हैं ये बात की बात है। लेकिन मैं मुकामी तौर पे जो तंजीमें आम तौर पर काम करते हैं सैलाब के ज़माने में, बहुत सारे अलग अलग तंजीमें हैं अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाली, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप कोई ऐसा एक बनाएं कि जो है इन मज़दूरों तक आप पहुँच सके, इसलिए कि इन लोगों का एक अलग ही इलाका होता है जो रहते हैं। आसान हो सकता है कोई लंगर लगाने के लिए, और लंगर लगा कर के इनकी खाने का इंतज़ाम करवाया जाए, या फिर राशन वहाँ के मकामी इंतज़ामिया और पुलिस के साथ मिल कर के खुसूसी इजाज़त ले कर के, इसलिए कि लॉकडाउन का मतलब है कि आप भी घर से नहीं निकल सकते, लेकिन तंजीमें जो बड़ी बड़ी तंजीमें होते हैं जो नेशनल सतह की, रियासती सतह की, ज़िली सतह की होते हैं, वो इसको जो है पुलिस के साथ मिलजुल करके उन तक जो है गरीब गुरबा तक, जो मज़दूर हैं जो अपने गाँव जा भी नहीं सकते और अपने घर में रह कर के भूखे मर रहे हैं, इन लोगों तक राशन पहुँचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कि 21 दिन कोई मामूली बात नहीं है, तो ऐसे हालात में हम तमामों की जिम्मेदारी बनती है, बिलखुसूस महाराष्ट्र में और दिल्ली के वो इलाके जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वहाँ पर ये लोग इस वक्त लॉकडाउन हो चुके हैं, और जो लोग इन लोगों को काम के लिए बुलाया था वो भी इन लोगों से इस वक्त मुँह मोड़ चुके हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी होती कि जब वो दीगर मुल्कों से, दीगर रियासतों से लोगों को लाए हैं तो उनको खाने पीने का भी इंतज़ाम कर दे। अब ऐसे हालात में काम भी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जिसको हम लोग कुछ भी उसको नाम दे दे, कॉन्ट्रैक्टर कहें या फिर जो ज़ैली सतह का जो ज़िम्मेदार होता है वो भी उनसे जो है मुंह मोड़ लिया है। ऐसे हालात में गरीब और मज़दूर तबके की हालत बहुत ख़राब है। मैं ऐसी तंजीमों से ज़रूर अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी मकामी ज़िली इंतज़ामिया से मिल कर के इन लोगों तक खाने का इंतज़ाम ज़रूर करवाएँ और जो उनकी मजबूरियाँ हैं उसको हल करने की कोशिश की जाए, लेकिन अपनी सारी हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल रखते हुए, जैसे मुँह और नाक को बंद करना और हाथ को बार बार धोना, इन तमाम चीज़ों और डिस्टेंस बनाए रखना, इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ रखते हुए जो है उन तक इन चीज़ों को जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है इसमें एक बेहतर नताइज सामने आएंगे। नाज़रीन, जर्मनी की तरफ ले चलता हूं। ये आखिरी खबर है आप लोगों के सामने जो इस वक्त रखना है। जर्मनी में रेलगाड़ियों की टिकट मशीनें चाट कर कोरोना फैलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए किस तरह की खबरें आती हैं। जनूबी जर्मन सूबे हावेरिया के दारुल-हुकूमत म्यूनिख में मकामी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को हिरासत में लिया है पर नस्ब टिकट मशीनों को ज़बान से चाटकर कोरोना वायरस के फैलाव की ख्वाहिश रखता था। उसने पुलिस को दिए गए एतराफ़ी बयान में यही मौक़िफ़ बयान किया है। इस शख्स ने ऐसा करने की अपनी वीडियोस भी शेयर की हैं। म्यूनिख पुलिस ने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया है कि मुबैना शख्स ने रेलगाड़ियों के दरवाज़ों के हैंडल चाटने से भी गुरेज नहीं किया। गिरफ्तारी के बाद उस शख्स पर किसी दूसरे इंसान को शदीद नुकसान पहुँचाने के जुर्म में मुलव्वस होने के फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। म्यूनिख पुलिस की खातून तर्जुमान के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं किया कि आया गिरफ्तार किया गया शख्स कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 में मुब्तला है या नहीं है। पुलिस ने तफ्तीशी अमल शुरू कर दिया है। तफ्तीशी अहलकारों ने इस पहलू पर भी गौर करने का सिलसिला शुरू कर दिया है कि रेलगाड़ियों के हैंडल और टिकट मशीनों को चाटने वाला सिर्फ एक शख्स है या कोई ग्रुप भी इस अमल में मुलव्वस है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम जर्मन प्राइवेसी कानून के तहत मख्फी रखा है। जनूबी रियासत हावेरिया कोरोना वायरस की नई किस्म की वबा फैलने के बाद शदीद सूरत हाल का सामना है। इस रियासत में इस वबा का फैलाव 27 जनवरी से शुरू हुआ। हावेरिया में इस मर्ज से मुब्तला मरीजों की तादाद 6000 से ज़ायद हो चुकी है। जर्मनी की सभी रियासतों में वायरस की वबा फैल गई है। मरीजों की तादाद 30,000 से तजावज़ कर चुकी है। इस वबा से फैलने वाली वबा से होने वाली हलाकतें 132 हो गई हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत नॉर्थ रॉयन वेस्टफेलिया है। इसमें बीमार अफराद की तादाद 8,500 से ज़ायद है। तो नाज़रीन, जर्मनी की हालत है, वैसे पूरी दुनिया में इस वक्त जिस अंदाज में इसका फैलाव है ये वो वाकई काबिल तशवीश है। बखैर नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह आपसे शाम में मुलाकात होगी इवनिंग प्राइम टाइम में कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।